हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को जैसे एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मल्होत्रा हाउस। लक्ष्य श्वेता की तरफ देखता है और श्वेता कुछ कह पाती उससे पहले ही लक्ष्य कहता है, यहाँ नहीं, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अंदर चलना चाहिए। श्वेता को लक्ष्य की बात बिल्कुल ठीक लगती है। उसके जवाब के लिए वह जगह उपयुक्त नहीं थी। इस वक्त वह दोनों मल्होत्रा हाउस के मुख्य दरवाजे पर मौजूद थे। लक्ष्य के कहने पर श्वेता सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर सहमति जताती है और घर की ओर मुड़ जाती है। लक्ष्य भी चुपचाप उसके साथ साथ चल पड़ता है। वह अंदर पहुंचते हैं तो इस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। किशन और अंजलि दोनों किसी काम से एक साथ घर से बाहर गए हुए थे। श्वेता अंदर जाने के बाद दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में वे समझ जाती है कि इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। यदि घर पर सभी होते तो श्वेता के लिए लक्ष्य के साथ अपने कमरे में जाना मुश्किल काम हो जाता, लेकिन अब वह धर्म संकट की स्थिति में फंस जाती है। यहाँ डाइनिंग हॉल में बैठकर बात करना उसे उपयुक्त नहीं लगता। वह अपने कमरे में जा नहीं सकती। अब लक्ष्य को बैठने के लिए कहकर श्वेता अपनी जगह पर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। इतने में किशन और अंजलि घर के दरवाजे से आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे विपरीत परिस्थिति में लक्ष्य का यहाँ होना उनके लिए किसी झटके के लगने के समान नहीं था। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखकर अंजलि के मुंह से सबसे पहले शब्द निकलता है, लक्ष्य बेटा, तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? उन दोनों को देखकर लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा होता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह नमस्ते कर पाता श्वेता अंजलि से कहती है, हाँ मम्मी, सब ठीक है। मैं लक्ष्य से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या हम अभी मेरे कमरे में जा सकते हैं? श्वेता की जल्दबाजी को देखकर अंजलि और किशन दोनों को ही आश्चर्य होता है। कुछ भी जवाब देने से पहले अंजलि किशन मल्होत्रा की ओर देखती है और किशन अंजलि की तरफ देख कर रहा था जब किशन अपनी आंखों के इशारे से आंसर देता है। अंजलि जवाब देती है, हाँ क्यों नहीं, तुम लोग जाओ और बात करो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। श्वेता की ये हरकत लक्ष्य को भी अटपटी लग जाती है, लेकिन वह समझ सकता था कि इस वक्त श्वेता के दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप श्वेता के साथ चला जाता है और अपने कमरे में पहुंचने के बाद श्वेता लक्ष्य को बैठने के लिए इशारा करती है। लक्ष्य सोफे पर बैठ जाता है और श्वेता अपनी बेड के कोने पर। फिर वह लक्ष्य से अजीब से शक की निगाहों से पूछती है, आज जो कुछ हुआ है वह सब क्या था? वे लोग कौन थे जो मेरी पीछे पड़े हुए थे? आपको कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? अब ये मत कहना कि आपने मुझसे ही मिलने आ रहे थे। अगर ऐसा होता तो आप मुझे मेरे मैसेज करके मिलने का एड्रेस जरूर बताते। किसी भी तरह का झूठ सुनने का मेरे लिए कोई भी इरादा नहीं है, तो प्लीज आप सच सच बताना। लक्ष्य इन सभी सवालों के लिए पहले से तैयार था। उसके अलावा उसे ये बात भी अच्छी तरह याद थी कि अनिका ने अंत में उसे क्या कहा था। श्वेता को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। लक्ष्य बड़ी ही सावधानी से बात को संभालते हुए कहता है, बिजनेसमैन में ये सब चलता रहता है। आपके घबराने की और आपको घबराने की कोई वजह नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है। जो आज हुआ है वह दोबारा होगा ऐसी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आगे से कभी किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। फिर हंसकर कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, बस आज के लिए माफ कर दो। श्वेता देर होते हुए कहती है, मुझे ये सब नहीं सुनना, और उससे 2 कदम आगे की तरफ बढ़ जाती है। मुझे ये बताए कि वे सब क्या था? मैं अभी तक भी कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। कब से इन क्वेश्चन को लेकर मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। लक्ष्य उतने ही अधिक धैर्य से काम लेते हुए कहता है, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगी तो मैं जरूर आपको सारी बातें अच्छे से बता पाऊंगा। ये सुनकर श्वेता के चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। वह शांत होते हुए अपनी निगाहें झुका लेती है और मानो अपनी गलती का एहसास कर रही हो। फिर दोबारा से लक्ष्य कहता है, वह कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग थे जिन्हें लगता है कि मेरे पास आर्मी बेस की वह इंफॉर्मेशन है जो होनी चाहिए। आप जानती हैं,
कि मुझे अपने पैर की चोट की वजह से आर्मी को छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी ये सच है कि अब मैं एक रिटायर्ड आर्मी मैन हूँ। लेकिन जब मैंने उन लोगों को किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पास नहीं होने के लिए मना कर दिया, तब वे आपको माध्य बनाकर मुझे झुकाना चाहते थे। मैंने पहले ही इतनी गंभीरता से इस बात को नहीं लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इस बात को पहले से ही ध्यान में रख कर ही कुछ सोचना चाहिए था। मैं आज ही अपने ऑफिसर्स को इसके बारे में सब बता दूंगा, आगे वह खुद देख लेंगे। तुम्हें फिर से कोई भी परेशानी नहीं होगी, और रही बात आप तक पहुंचने की, तो मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद कुछ जगते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है, वह क्या है ना कि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ, इसलिए हर पहलू पर कई तरह से सोचता हूँ और खतरे से बचने के लिए कम से कम 3 प्लान साथ लेकर चलता हूँ। मेरी आदत में शामिल हो गया है, इसलिए आगामी खतरे का आभास मात्र से मैंने आपको बिना बताए ही आपके आसपास हिडन सिक्योरिटी रखी हुई थी। उन्हीं की वजह से मुझे ये समय का पता चल पाया कि आप किस समय पर कहाँ और क्या कर रही हो। मेरी मुसीबत ने आपके दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इतना कहने के बाद लक्ष्य अपनी हल्की सी निगाहें झुका लेता है। आई एम सो सॉरी श्वेता जी, मेरी वजह से आपको आज एक दिन ये वाला दिन देखना पड़ा। यदि मैं आपकी जिंदगी में नहीं आता तो इस तरह का खतरा आपकी जिंदगी में शायद कभी नहीं आता। हमें वहां पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आज आपके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। लक्ष्य के चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी देखकर श्वेता को अपने आप में अजीब सा फील होने लग जाता है, क्योंकि उसने इस तरह से सवाल पूछे कि वह अपनी जगह से खड़ी होती है और लक्ष्य के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, दरअसल माफी मुझे मांगनी चाहिए आपसे। फिर आपके माथे पर अपने ही हाथ से मारते हुए कहती है, बिना वजह आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। और ये सुनकर लक्ष्य को अंदर ही अंदर तसल्ली महसूस होने लग जाती है। वह श्वेता की तरफ देखकर कहता है, यही ये बात है जो मैं आपको बताना चाहता था, जिसके बारे में बताने के लिए मैंने आपसे कहा था। लक्ष्य की बात सुनकर अब श्वेता बदले में जवाब देती है, कोई बात नहीं, जो होना है वो हो गया है। आगे से मैं खुद भी अपना ध्यान रखूंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्य पहले से ही सही अवसर की तलाश में था और ये एकदम सही मौका था। अब वह आगे कहता है, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अब श्वेता कहती है, हाँ कहिए। अब लक्ष्य कहता है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपको दोबारा अपनी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर अपने पैर की तरफ देखते हुए कहता है, आप ही इस वजह से ये सब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और आपने ही इसे ठीक होने में मेरी मदद की है। श्वेता अब हैरानी से हाव भाव से प्रकट करते हुए कहती है, क्या अभी भी संभव है? अब लक्ष्य कहता है, हाँ ये संभव है, बस कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग से मुझे गुजरना होगा। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह कहती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप चाहे तो दोबारा आर्मी ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप चाहो तो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। मैं दोनों के साथ आपके साथ खड़ी हूँ। फिर मुस्कुराकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, वैसे भी मैं तो बिजनेसमैन कर रही हूँ। श्वेता की बात सुनकर लक्ष्य को बड़ा ही संतोष मिलता है। वह बिजनेसमैन के साथ ही आर्मी एजेंट की तरह काम कर सकता है, जरूरत पड़ने पर आर्मी ऑफिसर की तरह ज्वाइन भी कर सकता है। इन सब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय था कि श्वेता सभी तरह के शक और सवालों से बच गया था। उसने बड़ी ही सफाई से श्वेता को सब कुछ बताकर कुछ नहीं बताया था। इधर चिराग और अब्दुल दिल्ली के हाईवे में पिछले 1.5-2 घंटे से चिराग और अब्दुल पूरी दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारा। उन्हें कहीं भी कोई भी सबूत नहीं मिला जो कि अनिका और रोहित का पता बता सके। इस वक्त दिल्ली के एक हाईवे पर चिराग और अब्दुल एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े थे। चिराग अब्दुल से कहता है, मुझे ठीक बताओ, लास्ट टाइम जब वह तुम्हारी आंखों के सामने थे तब क्या हुआ था? अब्दुल परेशान और चिंतित होते हुए कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ना एक बार फिर से बता रहा हूँ। यह कहकर अब्दुल फिर से कर्मबंद होकर तरीके से सारी की सारी घटना कह सुनाता है। किस तरह से अनिका बचाने के लिए रोहित सर बीच में आ जाते थे। अब चिराग पूछता है, अब्दुल प्लीज ठीक से याद करके बताओ कि क्या कोई ऐसी गाड़ी थी वहाँ जो पहले मौजूद नहीं थी, तुम्हारे होश आने के बाद वहाँ से गायब हो चुकी थी? सोचो, जब वहाँ से गए होगे तो किसी न किसी
के वहाँ पर पैरों या बैठने या किसी भी तरह के निशान जरूर मिलेंगे। वैसे भी रोहित सर की गर्दन पर गहरी इंजरी हुई थी। अब अब्दुल अपने दिमाग पर जोर डालकर कहते हुए कहता है, नहीं, वहाँ कोई भी गाड़ी गायब नहीं हुई। जब हमने देखा तो सारी की सारी गाड़ियाँ वैसे ही थी जैसे पहले थी। अब चिराग कहता है, मुझे लगता है कि हमें वापस उसी जगह चलना चाहिए जहाँ पर तुमने अंतिम बार अनिका मैडम और रोहित सर को देखा था। शायद वहाँ से कोई सुराग मिल जाए जो हम शायद पिछली बार छोड़ आए होंगे, जिसके सहारे हम आगे की तरफ अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज से हमें कोई भी क्लू मिलता है तो उसके पैरों या फिर किसी तरह का टायर या किसी तरह के निशान कुछ हमें जरूर मिलेगा। फिर हम उसे ट्रैक कर कैमरे के जरिए वहां तक सिग्नल पहुंचा सकते हैं या पता कर सकते हैं कौटिल्य की मदद के जरिए। अब्दुल को चिराग की बात बिल्कुल सही लगती है। वह बिना किसी देरी से अपने साथियों को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है और चिराग के साथ उसी ओर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही चिराग और अब्दुल अपनी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तभी चिराग का फ़ोन बजने लगता है। वह जल्दी से अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो एक अजीब सा नंबर देखकर वह इतना ज़रूर समझ जाता है कि यह एक इंटरनेट कॉल के जरिए कॉल की जा रही है। चिराग हाथ के इशारे से अब्दुल को रोकता है और अपना फोन उठा लेता है। कॉल पिक करते हुए उसने दूसरी तरफ से अनिका की आवाज़ सुनाई देती है। अनिका कहती है, हेलो चिराग, मेहता। अनिका की आवाज़ सुनते ही चिराग के चेहरे से परेशानी की लकीरें गायब हो जाती हैं। चिराग अब हड़बड़ी में कहता है, जी मैडम, आप दोनों कहाँ हैं और कैसे हैं और कहाँ हैं, ऐसी बातें, और हम आपको कैसे ढूंढ रहे हैं, हमें आप मिल नहीं रहे। अनिका अब चिराग की बातें सुनकर जवाब देती है, पहले तो तुम शांत हो जाओ। ये बताने के लिए ही तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया है ताकि तुम लोग परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित खतरे से बाहर है। फिर एक पल रुक कर आगे कहती है, फिलहाल हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम लोग जहाँ पर भी हो वापस मारवा हाउस लौट जाओ। हम सुबह होने से पहले ही लौट जाएंगे। अनिका की बात सुनकर अब चिराग मेहता कहता है, मैडम, क्या इस वक्त हमारा मारवा हाउस जाना ठीक होगा? मुझे लगता है कि हमें बाहर ही रहकर आप दोनों का इंतजार करना चाहिए। इधर सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। प्रीति आने से ही भूमि को मैसेज कर चुकी थी। वह मारवा हाउस आ रही है और उसका काम पूरा हो गया है। भूमि अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बेशक प्रीति का ही इंतजार कर रही थी। जब उसे लगता है कि अब प्रीति आ चुकी है होगी तब वह अपने रूम से बाहर निकलकर उसके कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसे सामने से ही सोफे पर बैठा हुआ कौटिल्य दिखाई देता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी। ठीक इसी वक्त उसके पीछे चलकर आती हुई प्रीति भी उसे दिखाई देने लग जाती है। उसका चेहरा भी उतरा और परेशान दिखाई दे रहा था। जब तक भूमि कौटिल्य के पास पहुंच चुकी थी तब तक प्रीति भी वहां आ चुकी थी। अब भूमि उस दोनों की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों को किसी नई समस्या ने घेर लिया है क्या? मुझे कोई कुछ बताएगा तभी तो मुझे पता चलेगा तुम दोनों की समस्या क्या है। तुम दोनों के पास एक ही समस्या है या फिर अलग अलग? इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ कह पाता, भूमि खुद ही आगे कहती है, रुको रुको। इसके बाद कौटिल्य की तरफ देखती है और कहती है, पहले तुम बताओ कि क्या हुआ है। तुम ऐसे इस तरह से अपना मुंह लटकाकर क्यों बैठे हुए हो? भूमि की बात सुनकर कौटिल्य कहता है, मुझे खुद नहीं मालूम कि मुझे यह बात बतानी चाहिए या नहीं। इतना कहने के बाद वह अपनी जानकारी अंतर्गत सारी बातें बताने आगे बढ़ कर कहने लग जाता है, मुझे लगता है कि इस पर अटैक श्वेता पर हुआ है। इस बात को कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक अनिका मैडम और मारवा हाउस वापस नहीं आई है। नहीं रोहित सर, मैंने कोशिश की लेकिन उन दोनों का नंबर ही ट्रेस नहीं हो पा रहा। मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ी का आभास जरूर हो रहा है जो हमें नहीं पता। भूमि नाराजगी जताते हुए निखिल से कहती है, ये बात तुम अब बता रही हो? मुझे उनके साथ होना चाहिए था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब कौटिल्य भूमि से कहता है, मुझे किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया गया था लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ये बात तुम दोनों को बताना चाहा और मुझे सही भी लगा। तुम श्वेता को फ़ोन करके पता करो कि क्या ठीक है और क्या गलत, वहाँ पर क्या हुआ। उसे ये भी पूछना कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। अब देखने वाली बात ये थी कि जिस बात को अभी लक्ष्य श्वेता से छुपाने की कोशिश कर जा रही थी, क्या अब वो सच श्वेता के सामने आ जाएगा? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।